आलोचक से मित्रता। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक श्री हरिभाऊ उपाध्याय के एक मित्र थे जो गांधी जी के कटु आलोचक थे। यो गांधी जी के आलोचकों की कोई कमी नहीं रही, लेकिन ऐसे आलोचक बहुत ही कम रहे जो गांधी जी के संपर्क में आने के बाद भी उनकी आलोचना करते रहे हों। कारण कि जब भी कभी उनके सामने निंदा आलोचना का प्रसंग उठता तो वे प्रत्येक आलोचना का इस प्रकार उत्तर देते कि सामने वाले का हृदय उनके मानवीय गुणों के सम्मुख नतमस्तक हुए बिना नहीं रहता था। उपाध्याय जी के उक्त मित्र को गांधी जी का अहिंसा बड़ी आपत्तिजनक लगती थी और वे जब भी अवसर मिलता तो गांधी जी पर आक्षेप किए बिना नहीं रहते थे। एक बार उन्होंने बड़े उत्साह के साथ कहा कि यदि आप महात्मा जी से मेरी मुलाकात करा दें तो देश का भला होगा, क्योंकि मेरा मन महात्मा जी को खूब खरी खोटी सुनाने का है ताकि वे अपनी रीति नीति बदले और उनकी अहिंसा से देश को जो नुकसान हो रहा है वह नुकसान होना बंद हो जाए। उपाध्याय जी ने हाँ कर दी, पर वे मन ही मन बड़े डरते रहे कि कहीं गांधी जी से मुलाकात करवा दी और ये मित्र उन्हें भला बुरा कहने लगे तो इससे गांधी जी को बड़ा दुख होगा। लेकिन ऐसा अवसर संयोगवश आ ही गया। एक दिन गांधी जी अजमेर से गुजर रहे थे और काफ़ी लोग उनके दर्शनों के लिए स्टेशन पर पहुँचे। उपाध्याय जी के उक्त मित्र भी वहाँ पहुँचे। उन्हें देखकर हरिभाऊ जी तो बड़े घबराए और उस समय तो उनकी चिंता तब बेहद बढ़ गई जब उक्त मित्र ने यह कह दिया कि आप मेरा परिचय करा दीजिए। अब तो गांधी जी से यह कहना ही पड़ गया, बापू यह हमारे आर्य समाजी मित्र हैं, बड़े दबंग और आपके कटु आलोचक हैं, कई बार आपसे मिलने के लिए कह चुके हैं। गांधी जी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर, इनकी बातें तो जरूर सुनूंगा। वे महाशय डिब्बे के अंदर पहुँचे और खड़े ही खड़े गांधी जी को अंट संट कहने लगे। गांधी जी ने उनकी बातों को चुपचाप सुनते रहे। तभी गार्ड ने सीटी दी और गाड़ी ने प्लेटफार्म छोड़ दिया। उन महाशय को इसका कोई ख्याल नहीं रहा और वे अपनी आलोचना जारी ही रखे रहे। पता तो तब चला जब गाड़ी ने गति पकड़ ली और पता चलते ही उपाध्याय जी के मित्र के चेहरे पर घबराहट आ गई। मनोविज्ञान के पारखी गांधी जी ने उनकी घबराहट का कारण जान लिया और कहा, आप चिंता ना कीजिए, आपकी बहुत सी बातों से मेरा भला हो रहा है और जो मुझे उचित जच रही है उन्हें ग्रहण कर रहा हूँ। उक्त महाशय गांधी जी के इस कथन को भी व्यंग्योक्ति के रूप में ले रहे थे कि टिकट कलेक्टर ने टिकट मांगा। तत्काल गांधी जी कह उठे, ये हमारे साथ है, अभी अजमेर से सवार हुए हैं, जल्दी के कारण टिकट नहीं बन सका, इसलिए इनका टिकट बना दीजिए। और गांधी जी ने उनका टिकट बनवाया। टिकट बनवाकर टीसी जैसे ही आगे बढ़ा, गांधी जी ने नितांत सहज भाव से कहा, आप अपनी बात जारी रखिए। लेकिन अब आलोचक से कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। वह तो गांधी जी के कारण अपनी फजीयत होने से बच जाने के कारण यह सोच रहे थे कि बापू कितने महान हैं, जो अपने आलोचक के प्रति भी मैत्री भाव रखते हैं और उसे एक क्षण भी ऐसा याद नहीं आ रहा था जबकि उसकी किसी भी कटुक्ति पर बापू ने हाँ या अच्छा से अधिक कुछ कहा हो।